कुछ लोगों के लिए एक जॉब करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सोहम पारेख 5 जॉब कर रहे थे। बट हम उनकी जॉब के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसके थ्रू इन्होंने इतने सारे इंटरव्यूज क्रैक किए और अच्छी कंपनी में जॉब किया। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि जब आप एक से ज्यादा कंपनी में जॉब करते हैं तो उसे मून लाइटनिंग कहते हैं। लेकिन मून लाइटनिंग आपको तभी करनी चाहिए जब आपके कंपनी में ये अलाउड है। कुछ कंपनी में अलाउ होती है और कुछ कंपनी में नहीं है। तो अगर आपके कंपनी में ये अलाउ नहीं है तो आपको नहीं करनी चाहिए। चलो अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। ये तो क्लियर है कि एक पर्सन के लिए 5 जॉब करना बहुत ही ज्यादा टफ है। अगर कोई पर्सन ऐसा कर रहा है तो नो डाउट वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने 5 जॉब ली कैसे, क्योंकि वो उन्होंने ऐसी छोटी मोटी कंपनी में 5 जॉबें नहीं की, उन्होंने सिलिकॉन वैली की बहुत अच्छी और बड़ी कंपनी में जॉब की है। तो यहाँ पर सोहम पारेख ने 2 स्ट्रेटेजी यूज करी है, जिसमें सबसे पहला आता है कोल्ड ईमेलिंग और सेकंड है बेटर एंड क्लियर रिज्यूम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उनके ईमेल्स को। आपको स्क्रीन पे ईमेल आ रहा होगा उनका। इस ईमेल में देखो तो उन्होंने सबसे पहले जो लिखा है, आई लव एवरीथिंग अबाउट व्हाट हैपरस्टेंस इज डूइंग। ठीक है, इन्होंने सीधा क्लियर लिख दिया है। देखो, आई डोंट हैव मेनी हॉबीज आउटसाइड कोडिंग, आई एम नॉट एथलेटिक, बैड एट सिंगिंग, डोंट ड्रिंक, कांट डांस, बिल्डिंग इज द ओनली थिंग। तो इन्होंने सारी चीजें बहुत ही क्लियर लिखी है। इन्होंने जो फर्स्ट हुक होता है जो ईमेल का, उन्होंने बहुत ही ज्यादा क्लियर में सबसे पहले ही मेंशन कर दिया है। इन्होंने सीधे से बता दिया कि हम ना ये एथलीट है, ना ही कोई डांस करते हैं, हम ना ही गाना गाते हैं। मतलब जो भी चीजें इन्होंने ओवरव्यू दे दी है कि हम कौन सी चीजें नहीं करते हैं। आई वुड से कि बहुत ही क्विक हुक है। जब आप कोई ईमेल पढ़ते हो, अगर आपको कोई ऐसी चीज मिलती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है ईमेल में, तो आप 100% उसके आगे ईमेल तो आप पढ़ोगे। इन्होंने सबसे पहले एक हुक का यूज किया है, ठीक है, एक पूरे पैरा में। और इन्होंने और भी एक अच्छी बात लिखी है, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ टेकिंग समथिंग फ्रॉम 0 to 1 और 1 to 100। ये बहुत ही अच्छा हुक, ये एक और भी है। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी स्टार्ट की है कि वो एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने फिर अपने उनको कंपनी के बारे में बताया, रियली लव व्हाट यू आर बिल्डिंग एट हैपरस्टेंस एंड वांटेड टू रीच आउट टू सी इफ देयर वेयर। मतलब उन्होंने सारी डिटेल डाली है, सारी चीजें। तो आप भी इस तरीके का ईमेल यूज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं उनके रिज्यूमे की तरफ और देखते हैं कि उन्होंने रिज्यूमे में ऐसी कौन सी चीजें मेंशन की थी और कैसे मेंशन की थी। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्होंने जितना काम किया सारे के सारे ही आपको रिज्यूमे में डाल दें, उसके बाद रिज्यूमे 4 पेज का हो जाए, 10 पेज का, उससे कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होती है। बट ऐसा नहीं है। रिज्यूमे मैक्स टू मैक्स 2 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं कि इन्होंने पहले क्या लिखा है। सोहम पारेख अपना डिटेल दिया है। एजुकेशन को बहुत शॉर्ट में इन्होंने खत्म कर दिया है। उसका इन्होंने सीधा एक्सपीरियंस पर आया कि इन्होंने कौन सी कंपनी में काम किया और क्या चीजें की हैं। और देखो, इन्होंने अच्छी कंपनी में जॉब किया है, डायनेमो AI, यूनियन AI, सिंथेसिया आप सभी ने यूज किया ही होगा, या फिर नहीं यूज किया तो कभी न कभी नाम तो सुना ही होगा आपने। और उसके बाद एलन AI है। गिटहब पे उन्होंने कुछ ओपन सोर्स से रिलेटेड की थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे डिटेल में कि इन्होंने डायनेमो AI में क्या किया था। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड इंटरेक्टिव रास्पबेरी यूटिलाइजिंग D3 एंड VSX लाइब्रेरीज। तो ओवरऑल इन्होंने बहुत सारी चीजों को शॉर्ट में डाला है। तो आप इससे एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि आपको अगर रिज्यूमे बनाना है तो आपको किस तरीके का रिज्यूमे बनाना चाहिए। शॉर्ट में हो, जो डिटेल आप दिखाना चाहते हैं, जो पर्सन है उसके लिए जो चीजें जरूरी बस वही दिखाएं। आपको इतनी सारी चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। और आजकल फैंसी से रिज्यूमे भी आ रहे हैं, बट अगर आप यहाँ देखें तो इनका रिज्यूमे कुछ ज्यादा फैंसी नहीं है, कोई कलरफुल नहीं है, सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट में। ये सारी चीजें भी आपको करने की जरूरत नहीं है। बस इन्फॉर्मेशन जो आप डाल रहे हैं वो एग्जैक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, और जो जिस पर्सन को आप सेंड कर रहे हैं उसे क्लियर समझ में आनी चाहिए। तो ये थी सोहम पारेख की एक स्ट्रेटेजी। आप इसे फॉलो कर सकते हैं। आप अपना एक अच्छा रिज्यूमे इनके जैसा भी बना सकते हैं, इससे बेटर भी बना सकते हैं। और ईमेलिंग का मैंने बता दिया, कोल्ड ईमेलिंग के लिए आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हैं। ये थी हमारी एक कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।